हेलो एवरीवन। आज है 9 जून और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि 7 जून को मनाया गया, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला बनी है वेंकिता सुब्रमणी मोहिना। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली जो T20 सीरीज है, इसके लिए भारतीय टीम के नए कैप्टन बने हैं श्रेयस अय्यर। एआई डिजाइन वाली मेजरोना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड ये मिला है लियोनल मेसी को। दूसरी बार विश्व की नंबर 1 बॉक्सर बनी है रोहतक की मीनाक्षी हुडा। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में विजेता भारत है जापान को हरा करके। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक में भारत का ईडी नियुक्त किया गया है नीलकंठ मिश्र को। और उत्तर प्रदेश में जो बलिया जिला है, बलिया जिले में स्थित जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे आप सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं, ये भारत का 100 नंबर का रामसर स्थल बना है। हाल ही में यूके की एक यूनिवर्सिटी है लिवरपूल यूनिवर्सिटी, जो कि भारत में अपना कैंपस स्थापित करने जा रही है कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर में। भारत में यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की नई कंट्री रिप्रेजेंटेटिव बनी है शोको इशिकावा। मेटे फ्रेडरिक्सन ये भी हाल ही में डेनमार्क के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। और भारत की हवाई मारक क्षमता और डिफेंस शील्ड को मजबूत करने के लिए भारत ने रशिया के साथ S-400 वायु रक्षा प्रणाली का जो चौथा स्क्वाड्रन है ये प्राप्त किया। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2026 में वुमेन सिंगल का खिताब जीता है? तो आंसर इसका हो जाएगा मीरी एंड्रीवा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये रशिया की टेनिस खिलाड़ी हैं मीरा एंड्रीवा। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 का ये खिताब जीता है फाइनल मुकाबले में माजा च्वालिंस्का को हरा करके। इनकी उम्र मात्र 19 वर्ष है और इन्होंने एक हिस्टोरिक अचीवमेंट भी क्रिएट किया है, क्योंकि इनका ये जो पहला मेजर खिताब रहा है, जो ग्रैंड स्लैम है, ये जीता इन्होंने। और 1992 में मोनिका सेलेस के बाद ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भी महिला बन गई हैं। अब इसी से रिलेट करेंगे तो फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है पुरुष एकल का? आंसर इसका अलेक्जेंडर ज़ेवरेव हो जाएगा। जर्मनी से बिलोंग करते हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। इन्होंने फ्रेंच ओपन में किसे हराया है? इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराया है। और इस जीत के साथ ही अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ये दशकों में यानी कि डिकेड्स में ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले जर्मन व्यक्ति बने हैं। और इसका जो फाइनल है ये पेरिस के प्रतिष्ठित रोलैंड गैरोस टेनिस कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। ये फ्रेंच ओपन है क्या? तो देखिए, साल भर में टेनिस के कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। साल की शुरुआत में सबसे पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया जाता है, मेलबर्न में हार्डकोर्ट पर खेला जाता है। फिर सेकेंड है आपका फ्रेंच ओपन, जो भी समाप्त हुआ है। फ्रेंच ओपन ये फ्रांस में आयोजित किया जाता है और ये खेला जाता है आपका क्ले कोर्ट, मिट्टी के मैदान पर। फिर सबसे पुराना टूर्नामेंट इसमें विंबलडन ओपन है। विंबलडन ओपन इसकी शुरुआत 1877 से की गई थी। ये आपका ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास के मैदान पर खेला जाता है। फिर साल के सबसे लास्ट में आपका यूएस ओपन होता है और यूएस ओपन ये खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट पर। आप ये भी याद रखिए, ये चारों ग्रैंड स्लैम है ना, इसके विनर 5 कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि मेन सिंगल, दूसरा है वुमेन सिंगल यानी कि महिला एकल और पुरुष एकल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कैटेगरी से बनते हैं। तीसरी कैटेगरी मान लीजिए इसमें है वुमेन्स डबल और चौथी है मेंस डबल यानी कि महिला युगल और पुरुष युगल। फिर एक इसमें होता है मिक्स डबल की कैटेगरी। यहाँ पर हमने वुमेन सिंगल और मेन सिंगल दोनों का ही डिस्कशन कर लिया है। सवाल नंबर तीसरा है, किस दिन हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? तो जून महीने की 8 तारीख को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महासागरों के संरक्षण और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस बार की जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा थीम घोषित की गई है ये है पुनर्कल्पना, हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध, यानी कि री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। जून महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे, जो कि 1 जून को है वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को है तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और 7 जून को हो जाएगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे।
सवाल चौथा है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर इसका आर प्रज्ञानंद हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो भारत के ये युवा ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद, ये नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय बन गए हैं। और उम्र इनकी ज्यादा है नहीं, 20 साल के ये आर प्रज्ञानंद है। फाइनल राउंड में इन्होंने जर्मनी के विसेंट कीमर को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। अब चेस का डिस्कशन है, तो इंटरनेशनल लेवल पर चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है आपकी फिडे। फिडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 1924 फॉर्मेशन ईयर है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। अर्काडी डोकोरविच हेड है और इसकी जो डिप्टी हेड है ये है भारत के विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। रिसेंटली 2026 के करंट अफेयर में कुछ चेस के करंट अफेयर हमने देखे थे, जैसे कि कोलकाता के जो अरुण्यो घोष भारत के 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। दुनिया के सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी का नाम सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा है। ये लास्ट दिसंबर 2025 का करंट अफेयर है। एमपी से बिलोंग करते हैं। 3 साल 7 माह लगभग कुछ इनकी उम्र थी। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 से जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय वायुसेना का 51 नंबर का डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया है? आंसर यहां से आशुतोष दीक्षित हो जाएगा। तो सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का अगला यानी कि 51 नंबर का उप प्रमुख बनाया है और 1 जुलाई 2026 से कार्यभार संभालेंगे और ये एयर मार्शल नागेश कपूर को रिप्लेस कर रहे हैं। अब इंडियन एयर फोर्स जो कि 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, फॉर्मेशन ईयर 1932, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। देखिए अभी ना इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स तीनों के ही डिप्टी हेड जो है ये बदले गए हैं। जैसे कि इंडियन नेवी के उप प्रमुख अजय कोचर, इंडियन आर्मी के धीरज सेठ और इंडियन एयरफोर्स के अब बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। वैसे हम हेड की बात करें, इंडियन नेवी के प्रमुख है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इंडियन आर्मी के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है जो कि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी अपना स्थापना दिवस मनाती है। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है और इसके प्रमुख हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए हॉक यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल इस नाम से भारत का पहला डिजिटल सिस्टम ये किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये केरलम के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। केरल का जो वन विभाग है ना, तो वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए ये हॉक सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। केरल वन विभाग के द्वारा इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया है और इसे मुख्य रूप से वन्य जीव अपराध यानी कि जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं और शिकारियों, साथ ही जो अवैध वन्य जीव व्यापार होता है, इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, इस पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्टन अवार्ड 2026 से सम्मानित किए गए प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कौन हो जाएंगे? तो आंसर इसका हो जाएगा सुभानी शेख, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुभानी शेख को कार्टूनिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बार्टन अवार्ड 2026 से नवाजा गया और ये सम्मान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाली पंचायती राज मंत्रालय की डिजिटल पहल कौन सी है? तो आंसर यहां से हो जाएगा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो अभी हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है ये पंचायतों के विकास, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक प्रदर्शन का डेटा आधारित मूल्यांकन है जो कि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एआई मिशन के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर इसका हो जाएगा सौरभ विजय, ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो UIDAI है यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो सौरभ विजय है यानी कि इसके सीईओ सौरभ विजय, इन्होंने इंडिया एआई मिशन के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। और इंडिया एआई मिशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस मिशन का उद्देश्य नवाचार यानी कि इनोवेशन, कंप्यूटिंग अवसंरचना, डेटा सेट और कौशल विकास यानी जो आपका स्किल डेवलपमेंट है, इसके माध्यम से भारत में एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
रिसेंटली में हमने कुछ अपॉइंटमेंट्स देखी है, जैसे कि सीबीएसई के हेड लोखंडे प्रसाद सीताराम, डीआरडीओ के राजेश कुमार सिंह, सीबीआई के प्रवीण सूद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है एनएस राजा सुब्रमणी, नौसेना के प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन, सीबीएफसी के हेड है शशि शेखर वेम्पति, एचएएल के चेयरमैन है सीएमडी रवि के, डीएमआईएल के सीईओ संजय जमुआर, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रमुख साध्वी निरंजन ज्योति बनी, डीजीसीए के चीफ वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकटर रमना मूर्ति, सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर रचना व्यास, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल और सीबीआईसी के हेड विवेक चतुर्वेदी हो जाएंगे। सवाल 10वां है, केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी की गई केयू तेजस्विनी ये किस फसल की नई किस्म है? तो देखिए, हाल ही में चर्चित रही है मिर्ची की नई किस्म आप कह सकते हैं, जिसका नाम केयू तेजस्विनी है। केरला कृषि विश्वविद्यालय ने मिर्ची की एक नई किस्म जारी की, नाम जैसे कि मैंने बताया केयू तेजस्विनी है। इसे किसानों के लिए अधिक उपज और बेहतर अनुकूलता प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है, और ये जो मिर्ची की किस्म है ये केरल के कृषि जलवायु पारिस्थितिकियों में खेती के लिए उपयुक्त बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली में नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किस अभियान के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया है एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया गया, इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया है, और ये एक पेड़ मां के नाम कैंपेन के ही अंतर्गत आता है। शहरी हरियाली को बढ़ावा देने के लिए, एयर क्वालिटी में सुधार लाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को इनकरेज करने के लिए शुरू किया गया है। नमो ऑक्सीजन पार्क ये शहरी हरित फेफड़ों के रूप में कार्य करने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है इसे बढ़ाने, साथ ही मनोरंजक स्थान प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? आंसर इसका जम्मू हो जाएगा, ऑप्शन ए। अभी हाल ही में केंद्रीय साइंस और टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेस मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया, जो कि भारत का 7वां रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र है। और ये जो केंद्र है ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को खास मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी सेवाएं देगा। और ये जो केंद्र है ये जिला स्तर के पूर्वानुमान, पहाड़ों के मौसम का पूर्वानुमान, टूरिस्ट सलाह, अचानक बाढ़, बादल फटने, जो लैंडस्लाइड है और आंधी तूफान, साथ ही भारी बर्फबारी की चेतावनी ये पहले से दे सकेगा। मैंने कल आपसे पूछा था NFHS 6 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक व्यापकता किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई? आंसर इसका मध्य प्रदेश था। आज का सवाल है, इनमें से कौन सा देश पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य चुना गया है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।